बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल एक्सरसाइज 3.3। सबसे पहले हम थे क्वेश्चन नंबर 3 पर, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम क्वेश्चन नंबर 3 का ABCD ई पार्ट तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज हमारे पास है एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमारे पास है 2096, 56,344। इस वैल्यू का आप सही कर लें, 56,344, 88,968। ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिनका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सेम वही मेथड, हम तीनों वैल्यूज़ को एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करेंगे, विच इज़ 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 2। तो 2 के टेबल से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास है 2 0 20। सो 2 के टेबल में 10 तक पढ़ें, सो 2 10 ज़ा 20। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 9। 2 4 ज़ा 8, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 से लेस नंबर आता है 8। तो हमने टेबल पढ़ा 4 तक, 9 में से 8 माइनस किया, 1 रिमाइंडर आया, 1 and 6 16। सो 2 8 ज़ा 16। जब 2096 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1048। नेक्स्ट नंबर है 56344। अब देखें पहला नंबर है 5। 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से लेस आता है 4। सो 2 2 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 4 आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट नंबर है 6। 1 and 6, रिमाइंडर 1 और 6 कितना हो जाएगा? 16। सो 2 8 ज़ा 16, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अगेन इसके बाद नंबर है 3। 2 के टेबल में फिर 3 नहीं आता, सो लेस नंबर 2 1 ज़ा 2। 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 2 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे, अगेन 1 रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट नंबर है 4। रिमाइंडर 1 and 4 14 हो जाएगा, सो 2 7 ज़ा 14। उसके बाद 4 है लास्ट में, सो 2 2 ज़ा 4। 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 4, यानी कि कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। लास्ट में आपके पास कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है 44408। 2 2 ज़ा 4, कंप्लीट डिवाइड हुआ, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 0, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। अब अगेन अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ 2 पर डिवाइड हो सकती है तो हम 2 से ही इन तीनों को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है 1048। 2 का पहला वैल्यू है 10। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, कंप्लीट डिवाइड हो गया। फिर है 2 2 1 ज़ा 2, उसके बाद है 8, 2 4 ज़ा 8। अब देखें यहाँ पे हमने 0 क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको 8 कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको 81 कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो 2 40 80। 2 का टेबल आप 40 तक पढ़ें तो क्या आता है? 80। सो 81 में से हम 80 माइनस करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 1 1 and 7 17। 2 के टेबल में 17 नहीं आता बल्कि 16 आता है। कहाँ तक टेबल पढ़ेंगे? 8 तक। 2 8 ज़ा 16। 17 में से 16 माइनस करेंगे, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 and 2 12। सो 2 6 ज़ा 12, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर है 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 0, 2 2 ज़ा 4, कंप्लीट डिवाइड हो गया। उसके बाद अब भी क्या इनमें से कोई 2 पर डिवाइड हो सकता है तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। 5 में से, क्योंकि 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता ना, सो 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 4 आएगा। 4 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 रिमाइंडर आएगा, 1 and 2 हमारे पास हो जाएगा 12। सो 2 6 ज़ा 12 और लास्ट में 2 2 ज़ा 4, कंप्लीट डिवाइड हो गया। उसके बाद है 2 7 ज़ा 14, कंप्लीट डिवाइड हो गया। उसके बाद 0 लिखेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 7043 आ जाएगा। उसके बाद है 2 5 ज़ा 10। 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 1 and 1 11। सो 2 5 ज़ा 10, फिर 1 रिमाइंडर, 1 and 0 10, 2 5 ज़ा 10 और लास्ट में 2 1 ज़ा 2। ठीक है, उसके बाद
फिर 2 पर डिवाइड हो सकता है, इन तीनों में से अगर कोई एक नंबर भी 2 पर डिवाइड होगा तो हम उसे डिवाइड करेंगे, हम फैक्टराइजेशन स्टॉप नहीं करेंगे 2 से। सो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2। 7043 जो है ये प्राइम नंबर है, इसका अब और ये किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। सो यहाँ पर हम इसकी फैक्टराइजेशन स्टॉप कर देंगे क्योंकि 7043 इज़ अ प्राइम नंबर, ये सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 555551 5551। अब ये जो है हमारे पास आ गया, ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो इसको आप एज इट इज़ उतारेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 131, 7043, 5051। अब इन तीनों नंबर में से देखिए 131 भी प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होगा। 7043 भी प्राइम नंबर है, ये भी अपने टेबल से डिवाइड होगा। उसके बाद हमारे पास है 5551, ये हमारे पास जो है 7 के टेबल से डिवाइड होगा। 3 5 2 3 5 से ये डिवाइड नहीं हो सकता। 7 की टेबल से करेंगे, 7 7s are 49। अब देखिए हमारे पास 55 है, 55 में से 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आएगा, 50 51 52 53 54 55, हमारे पास 6 रिमाइंडर आएगा। 6 and 5 65, 7 9s are 63, 65 में से 63 माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। 2 and 1 21, सो 7 3s are 21, कंप्लीट डिवाइड हो गया। हमारे पास आ गया 793, 793 जो है वो हमारे पास 13 के टेबल से डिवाइड होगा, ठीक है। किसके टेबल से डिवाइड होगा, 13 के टेबल से। अब देखिए हमारे पास आ गया 793, 13 का टेबल हम 6 तक पढ़ेंगे, हमारे पास आएगा 78। क्या आएगा, 78। 79 में से हम 78 माइनस करेंगे, 1 रिमाइंडर आएगा। 1 and 3 13, सो 13 1s are 13। अब हमारे पास आ गया 131, 7043, 6161। अब देखें ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। 131 भी सिर्फ 131 के टेबल से डिवाइड होगा, 7043 भी 7043 के टेबल से डिवाइड होगा और 61 भी 61 के टेबल से डिवाइड होगा। अगर हम चाहें तो हम इनको 1 by 1 इनके टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ईजीली हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन स्टॉप कर देते हैं क्योंकि तीनों हमारे पास प्राइम नंबर्स आ चुके हैं। अब हम ये सारे प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स एलसीएम, ये आपने ऊपर नहीं लिखना 1008, ठीक है, कि रिमूव कर दें, आपने नहीं लिखना। आप लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए 2 हमारे पास कितनी टाइम आया है, 1 2 3 4 टाइम्स आया है, तो हम 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद आप देखें हमारे पास क्या आया है, नेक्स्ट फैक्टर है 7। 2 4 टाइम लिखने के बाद मल्टीप्लाई बाय 7, 7 के बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 13 के बाद आप लिखें 131 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अगर हमें यहाँ पर लास्ट में सिर्फ 1 चाहिए, ठीक है ना, तीनों में 1 चाहिए, तो 1 हमारे पास कैसे आएगा, 131 को हम 131 के टेबल से ही डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 131 आएगा। सो उसके बाद 13 के बाद अगला फैक्टर जो हमारे पास है दैट इज 131। उसके बाद 7043 भी जो है वो प्राइम नंबर है और वो भी अपने टेबल से डिवाइड होगा। 7043 1s are 7043, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगला फैक्टर हम लिखेंगे 7043 और उसके बाद नेक्स्ट लास्ट फैक्टर है 61। सारे फैक्टर्स लिख लिए। 2 हमारे पास कितनी टाइम है, 4 टाइम्स। 2 2s are 2 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब 4 आया है, अब 4 का टेबल हम नेक्स्ट 2 तक पढ़ेंगे। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 8 आया। अब 8 का टेबल हम नेक्स्ट 2 तक पढ़ेंगे। 8 1s are 8, 8 2s are 16, हमारे पास आ जाएगा 16। फिर हम लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 131 मल्टीप्लाई बाय
सॉरी, यहाँ पर आपने लिखना है 7043, 1021 की जगह आपने लिखना है 7043। ये थ्री टाइम्स मुझसे मिस्टेक हुई है, आप इसको सही कर लें। यहाँ पे आपने लिखना है 7043 मल्टीप्लाई बाय 61। अब 1 बाय 1 देखें, आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आता जाएगा। 16 को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आपके पास आएगा 112। बाकी वैल्यूज़ आप वैसे ही लिखेंगे। फिर 112 को आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1456। फिर 1456 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 131 से तो हमारे पास आएगा 19,736। 19,736 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7043 से तो हमारे पास आएगा 13433533648 और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 61 से जो हमारे पास वैल्यू आएगी 8194457258 विल बी द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स। ये इनका एलसीएम है। उसके बाद जी हमारे पास है 2246, 3378, 1298। वही मेथड है, तीनों वैल्यूज़ को इकट्ठा लिखेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, पहले 2246 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब हमारे पास आ गया 1123। अब 1123 प्राइम नंबर है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, ये अपने टेबल से डिवाइड होगा तो इसको आपने एंड तक एज इट इज़ ही लिखना है, ठीक है। फिर हमारे पास अगला है 3378, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 3 हमें पता है 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 रिमाइंडर आया, 1 and 3 13। 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 माइनस किया 1 रिमाइंडर, 1 and 7 17, 2 8 ज़ा 16, 16 में से 1 माइनस 17 में से 16 माइनस किया 1 रिमाइंडर आया, 1 and 8 18, 2 9 ज़ा 18। अगला नंबर है 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 माइनस किया 1 रिमाइंडर आया एंड 2 9 ज़ा 18। नेक्स्ट हम किससे डिवाइड करेंगे? अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। और पहले ही मैंने आपको बता दिया कि 1123 प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा तो आप इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है 1689। अब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे 15 आएगा। 3 5 ज़ा 15, 16 में से आप 15 माइनस करें 1 रिमाइंडर आएगा, 1 and 8 18। 3 6 ज़ा 18 and 3 3 ज़ा 9, 563 आ गया। 649 3 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए हम इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है, यहीं पर इसकी फैक्टराइजेशन। अब हमारे पास 1123 भी प्राइम नंबर है, 563 भी प्राइम नंबर है। ये दोनों अपने टेबल के अलावा किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते तो इन दोनों को आप यहीं पर स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है 649 जो है ये 11 के टेबल से डिवाइड होगा। 11 5 ज़ा 55, 64 में से 55 माइनस करेंगे 9 रिमाइंडर आएगा, 9 and 9 99। 11 9 ज़ा 99, 59 आ गया। अब 59 भी प्राइम नंबर है तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन स्टॉप करके उसी तरह हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1123 मल्टीप्लाई बाय 563 मल्टीप्लाई बाय 59। 2 3 ज़ा 6, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। फिर 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आएगा। फिर 66 को 1123 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आया उसे 563 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसे हम 59 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 41728434 को मल्टीप्लाई करेंगे 59 से तो आपका आंसर आएगा 2461977606। अगेन जब आप 417284
434 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 24619777606। इसके बाद आपने H और I खुद सॉल्व करना है।